बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल आपने जो ट्यूटोरियल देखा उसमें हमने क्या पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता मैं सबसे छोटी हूँ। इसका हमने अर्थ समझा था, जिसमें एक बच्ची है वो अपने मन के भाव प्रकट कर रही है कि वो हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। ऐसा हमने पूरा चैप्टर का अर्थ समझ लिया था। और आज हमें इसका क्या करना है, अभ्यास कार्य। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है और लिखित प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में देखिए, प्रस्तुत कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रस्तुत कविता के मतलब कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। बालिका किसका आंचल पकड़कर घूमने की बात कर रही है। तो बालिका माँ का आंचल पकड़कर घूमने की बात कर रही है। माँ किसके मुंह को धोकर उसे सुसज्जित करती है, मतलब उसे संवारती है, सजाती है। तो माँ बालिका का मुंह धोकर उसे सुसज्जित करती है, या माँ बालिका का मुंह धोकर उसे सुसज्जित करती है। बच्ची माँ से क्या देखने को कह रही है। तो बच्ची माँ से चंद्रोदय देखने को कह रही है, चंद्रमा जब निकलता है उसे देखने को कह रही है। अब देखिए लिखित प्रश्न है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्ची किसकी गोदी में सोने की जिद कर रही है। दादी की, नानी की, माँ की। तो बच्ची माँ की गोद में सोने की जिद कर रही है। माँ किसको बड़ा बनाकर उसके पीछे चलती है। अपनी बेटी को, अपनी माँ को, ईश्वर को। तो माँ अपनी बेटी को बड़ा बनाकर उसके पीछे चलती है, मतलब उसको आगे चला रही है और खुद पीछे चल रही है। बच्ची अपनी माँ की आंचल की छाया में क्या दिखाने की बात कर रही है। चंद्रोदय, सूर्योदय, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रोदय, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सही मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें दो आपके भाग हैं। पहला है काखा गाघा में और दूसरा है रोमन नंबर्स में। इसमें हमको मैचिंग करनी है। तो अपने कर से, अपने हाथों से क्या करती है, खिलाती है ना। तो खिला, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स डाले हैं। देखिए इधर मैंने काखा गाघा लिख दिया है, तो ये का आंसर है, मतलब अपने कर से खिला। परियों की बात, कैसी परियों की बात सुनाती थी, सुखद परियों की ना। तो यहाँ पे सुखद। फिर पकड़ पकड़ कर, अब क्या पकड़ कर, आंचल पकड़ कर ना, आंचल पकड़ पकड़ कर उसके साथ चलना चाहती थी। कभी न छोड़ूं, अब क्या न छोड़ूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। ये थी ना कविता की लाइन। तो हाथ, ठीक है, कभी न छोड़ूं हाथ। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब देखिए जब मैंने पूरी कविता आपको समझा दी है तो ये आप अपने आप करेंगे, मतलब इसको समझेंगे, लिखना नहीं है आपको, अभी समझना है, इसको आना चाहिए आपको। अब है आपका भाषा ज्ञान। 3-3 पर्यायवाची लिखिए। हर एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पहला है ध्वज, ध्वज का है झंडा, पताका, ध्वजा, ठीक है। फिर है चंद्र, चंद्र को हम राकेश भी कहते हैं क्योंकि वो रात में निकलता है। तो राका जमा ईश, इसकी संधि होगी तो राका हम रात को कहते हैं, ठीक है। तो राकेश, चांद, शशि। माँ, माता, जननी, अम्बा। हाथ, हस्त, कर, पाणी। विलोम शब्द लिखिए। निर्भय, निर्भय का भय। सदा, कभी कभी, सदा मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा का उल्टा कभी कभी। सुखद, दुखद। रात, दिन। अब देखिए विशेषण बनाइए। शब्द दिए हैं उनका हमें विशेषण बनाना है। तो कीमत का कीमती, घर
घरेलू, पहाड़, पहाड़ी। फिर अगला है रंगीन। रंगीन का विशेषण हो जाएगा आमोद प्रिय। ठीक है। रोग मतलब रंगीन मतलब होता है ना जिसको कोई पसंद हो कार्य। ठीक है, तो आमोद प्रिय। रोग, रोगी, गंभीरता, गंभीर। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न 4। इन शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हमने तत्सम और तद्भव पढ़े थे। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं, जो संस्कृत से जैसे के तैसे लेके लिखे गए हों। और तद्भव यहाँ लिखे गए हैं। संस्कृत से उत्पन्न हिंदी शब्द आपके लिखे हैं, आपको तत्सम लिखना है। ऊंचा, उच्च, सपना, स्वप्न, दिन, दिवस, दूध, दुग्ध, आंख, अक्षी, आग, अग्नि। आपके यहाँ पे आपका ये फिनिश हो गया है चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आपको क्या करना है? इस कविता को अच्छे से समझना है। जो बच्चे न्यू एडमिशन है उनका तो नहीं पता है, लेकिन जो आप पहले से आप 6th क्लास पढ़ के यहाँ इसी स्कूल से 7th में आए हैं, वो ये कविता पिछले साल भी पढ़ चुके हैं अपने 6th क्लास में भी, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। तो जो प्रॉब्लम अगर होती भी है तो आप ट्यूटोरियल देखिए, कविता का अर्थ समझ आ जाएगा, वर्ड मीनिंग याद कीजिए उसके, और ये एक्सरसाइजेस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे सब। अगले ट्यूटोरियल में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।